हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस विद बीडी सैनी। आज की इस वीडियो में हम आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर के बारे में बताना चाहेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फॉरफीचर और रीइश्यू के ऊपर और विद प्रोरेटा एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। 8 मार्क का तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 3 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनमें केवल 3 ही एंट्री करनी होती है, फॉरफीचर की, रीइश्यू की और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की। तो चलिए सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि फॉरफीचर होता क्या है। शेयर फॉरफीचर मीन्स फॉरफीचर ऑफ शेयर। शेयर फॉरफीचर मीन्स cancellation of shares due to non-payment of share money demanded by the company, company may forfeit these shares. Company may forfeit these shares after giving legal notice. After giving legal notice to the defaulter shareholder. Following journal entry will be passed in the books of company. In the books of company. तो फॉरफीचर की एंट्री 2 तरीके से करते हैं। एक तो है जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट नॉट मेंटेन, और दूसरा है व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज मेंटेन। तो पहला है व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, forfeited share account to share allotment, to share first and final call। मान लिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंबाइंड मांगी है और वो नहीं पे की है, और नरेशन लिखेंगे being
शेयर फॉरफिटेड। दूसरी एंट्री होती है व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज मेंटेन्ड। जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करते हुए एंट्री करते हैं तो उस वक्त फॉरफीचर की क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड। इस तरीके से दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर ये जितनी भी अमाउंट है ये अनपेड अमाउंट है। जो पैसा नहीं दिया है वो अनपेड अमाउंट आती है, और इस एंट्री में हमने वो पूरी अनपेड अमाउंट कॉल्स इन एरियर में दिखा दी। जो भी अनपेड अमाउंट है वो हम कॉल्स इन एरियर में। अब प्रश्न पैदा होता है कि शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट लिखेंगे? शेयर कैपिटल में वो अमाउंट लिखते हैं जितना पैसा कंपनी ने मांगा है। टोटल मनी डिमांडेड बाय द कंपनी वेदर पेड और नॉट पेड। शेयर कैपिटल में क्या आता है? टोटल मनी डिमांडेड, टोटल मनी डिमांडेड वेदर पेड और नॉट पेड। चाहे पे किया है या नहीं पे किया है वो अमाउंट शेयर कैपिटल में आती है। सेम यही यहाँ पर आएगा कि टोटल मनी डिमांडेड वेदर पेड और नॉट। जितना रुपया मांगा हो, सिंपल भाषा में हम कहेंगे जितना रुपया मांगा हो, चाहे मिला हो या ना मिला हो। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं जितना रुपया मांगा हो। चलो हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। टोटल मनी डिमांडेड वेदर पेड और नॉट पेड, यानी कि जितना रुपया मांगा हो, चाहे मिला हो या ना मिला हो, वो टोटल शेयर कैपिटल में हम लिख देते हैं। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्या अमाउंट आएगी? टोटल मनी पेड, जो शेयर होल्डर ने पैसा पे कर दिया है वो आएगा पेड मनी। दोनों एंट्रीज में सेम ही बात है ये, यानी कि जो भी पैसा पे कर दिया है कंपनी को, या जो पैसा कंपनी ने रिसीव कर लिया है, जो पैसा कंपनी को मिल गया है, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। और नीचे आती है अनपेड, जो नहीं दिया है। जो नहीं दिया है उसको हम यहाँ पर टू अलग अलग दिखा देते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पर जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को मेंटेन करते हैं तब हम जितने भी कॉल्स इन एरियर सबको ऐड करके यहाँ कॉल्स इन एरियर में वो अमाउंट दिखा देते हैं, और इस तरीके से हमारी ये फॉरफीचर की एंट्री हो जाती है। तो शेयर फॉरफीचर हम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल में, बैलेंस शीट में इसको ऐड कर देते हैं, और ये मेजर हेड इसका शेयर कैपिटल होता है। तो इस तरीके से हम ये आज हमने आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि फॉरफीचर ऑफ शेयर किस तरीके से जर्नल एंट्री करते हैं, ये आज का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ आ गया तो क्वेश्चन 100% ठीक होता है, फिर गलत नहीं होता। केवल हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि एंट्री क्या होती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल। तो शेयर कैपिटल में लिखते हैं जितना रुपया मांगा हो, चाहे मिला हो या ना मिला हो, यानी कि टोटल मनी डिमांडेड वेदर पेड और नॉट, दोनों साइड में वही बात है, वो दिखाते हैं। फॉरफिटेड शेयर में जो पैसा कंपनी को मिल जाता है या शेयर होल्डर ने जो पैसा पे कर दिया है वो यहाँ पर आता है, बाकी ये अनपेड अमाउंट है। जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम मेंटेन करते हैं तब फिर हम कॉल्स इन एरियर लिखते हैं, ये अलॉटमेंट और ये कॉल का नहीं लिखते। तो इस तरीके से आज हमने आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर के बारे में बताया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।